हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्टोरी के साथ, जिसमें कि आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। इसके साथ ही इसके रीडिंग स्किल एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे और इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो उसका भी आप हिंदी में मीनिंग जान पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह स्टोरी भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। सबसे पहले इस स्टोरी का टाइटल जान लेते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द फिश एंड द गर्ल। मछली और लड़की के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। एन ओल्ड मैन ब्राउट बैक 2 fish फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज डॉटर्स। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। एन मतलब होता है एक, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, ब्राउट यानी लाया, बैक यानी कि वापस, 2 fish यानी 2 मछली, फ्रॉम यानी से, द मार्केट कहाँ से, बाजार से, फॉर हिज डॉटर्स। फॉर मतलब होता है के लिए, हिज मतलब उसकी, डॉटर्स यानी बेटियों के लिए। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति ने 2 मछलियों को वापस लाया बाजार से अपनी बेटियों के लिए। द ओल्डर वन ate hers, but the younger one put hers in water and later in the well। क्या मतलब हुआ इसका? ओल्डर वन यानी बड़ी बेटी, ate hers यानी उसे खा ली, but the younger one लेकिन छोटी ने, put her in water यानी put मतलब रखना, उसे किस में रखा, किस में डाला, पानी में, and later और बाद में, in the well और कुएं में। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि द ओल्डर वन ate hers, उसमें से सबसे बड़ी ने उसे खा लिया यानी मछली खा लिया, बट द यंगर वन पुट हर इन वाटर, लेकिन छोटी ने उसे यानी मछली को पानी में रखा, एंड लेटर इन द वेल और बाद में उसे कुएं में डाल दिया। द ओल्ड वोमेन यानी बूढ़ी औरत, देयर स्टेप मदर जो कि उसकी सौतेली माँ थी, लव्ड द ओल्डर डॉटर उससे वह प्रेम करती थी, किससे, ओल्डर डॉटर यानी बड़ी बेटी से, एंड हेटेड और नफरत करती थी द यंगर डॉटर छोटी बेटी से। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, शी ड्रेस्ड अप द ओल्डर वन टू टेक हर टू द संडे मास एंड इंस्ट्रक्टेड द यंगर वन टू हस्क 2 bushels of राई। क्या मतलब है इसका? तो इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं कि इन द मॉर्निंग सुबह के समय या सुबह में, शी ड्रेस्ड अप द ओल्डर वन टू टेक हर टू द संडे मास यानी उसने वह क्या की, उसकी सौतेली माँ ने बड़ी बेटी को कपड़े पहनाए, कहाँ ले जाने के लिए, संडे मास यानी रविवार की सामूहिक प्रार्थना में ले जाने के लिए, एंड इंस्ट्रक्टेड यानी और निर्देश दिए, द यंगर वन छोटी बेटी को, टू हस्क 2 bushels ऑफ राई। क्या इंस्ट्रक्ट किया, क्या निर्देश दिए कि 2 बुशेल्स राई की भूसी निकाल ले।
द यंगर डॉटर बीइंग क्राइंग नियर अ वेल। क्या हुआ कि छोटी बेटी कुएं के पास रोना शुरू कर दी या रोने लगी। द फिश इनसाइड सॉ दिस एंड मैजिकली गिफ्टेड हर फाइन क्लोथिंग। फिश इनसाइड सॉ दिस यानी जो अंदर मछली थी उसने इसे देखा एंड मैजिकली गिफ्टेड हर फाइन क्लोथिंग, और जादू से लड़की को यानी उसे गिफ्ट के रूप में यानी उपहार के रूप में अच्छे कपड़े दिए। शी सेंट द गर्ल ऑफ टू द मास। उसने लड़की को सामूहिक प्रार्थना के लिए विदा किया। प्रॉमिसिंग टू हस्क द राई ऑन हर बिहाफ। और क्या किया? प्रॉमिसिंग यानी यह वादा करके टू हस्क द राई ऑन हर बिहाफ यानी उसकी ओर से हस्क को यानी भूसी को निकालने का, राई की भूसी को उसकी ओर से निकालने का वादा किया। नेक्स्ट टाइम यानी दूसरे समय द मदर अगेन टुक द ओल्डर डॉटर एंड आस्क्ड द यंगर वन टू हस्क 3 measures ऑफ बार्ली। अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम, दूसरे टाइम कि मदर यानी माँ ने, सौतेली माँ फिर से अपनी बड़ी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाए और उसे वह ले गई कहा सामूहिक प्रार्थना में। एंड आस्क्ड द यंगर वन और छोटी बेटी से कहा 1 to husk 3 measures ऑफ बार्ली। क्या कहा? 3 माप जौ की भूसी उतारने के लिए। अगेन यानी फिर से द फिश हेल्प्ड, मछली ने उसकी सहायता की। एंड द गर्ल कुड गो टू मास और लड़की सामूहिक प्रार्थना में जा सकी। दिस टाइम यानी इस समय अ प्रिंस सॉ हर, एक राजकुमार ने उसे देखा। एंड फेल इन लव विथ हर और उससे वह प्रेम करने लगा। अल्टीमेटली मैरिंग हर, अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंत में उसने उससे शादी कर ली। सो दिस वॉज द शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।